सर आज जो 25 ड्रोन भेजे गए भारत की तरफ से और उसको उड़ाया गया, ये कहना है हमारे सिक्योरिटी इदारों का, आप इस हवाले से क्या कहते हैं सर? एग्रेशन बढ़ता जा रहा है इंडिया का। देखिए साथ जो है हिंदुस्तान भी और बैनुल-अक़वामी बरादरी भी जो है टेम्परेचर नीचे लाने की बातें हो रही हैं, लेकिन उसके साथ ही आपने सही कहा कि एग्रेशन जो है उनका इंक्रीज़ होता जा रहा है। आज जो उन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं वहाँ पे डिफरेंट शहरों के अंदर सारे पाकिस्तान में गए हैं, तो आप बता रहे हैं 25, मुझे तादाद का इल्म नहीं है। तो इन ड्रोन से क्या, या तो ये है कि उनके पायलटों ने जहाज़ उड़ाने से इनकार कर दिए, तो इसलिए वो अनमैन्ड जो है वो व्हीकल्स या उड़ने वाले कोई आइटम्स भी जो आ रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा अपना ख्याल है कि टेम्परेचर जहाँ पे ले गया है हिंदुस्तान, अब कोई इधर से कोई डी एस्केलेशन की सूरत नज़र नहीं आती। जो हिंदुस्तान ने बज़ाहिर एक बातें की हैं इस किस्म की, और दोस्त ममालिक भी जो है वो भी कह रहे हैं कि डिसंगेज हों, डी एस्केलेट हों, तो ये सूरत नज़र नहीं आती। आज जो कुछ हुआ है सुबह, वो अल्लाह ताला के फजल से कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान जो है वो भी नहीं हुआ। इमारतों को 1, 2, 4 यहाँ भी हुआ है, लाहौर में भी हुआ है, कहीं और भी हुआ होगा, लेकिन कोई बड़े नुकसान की कहीं से कोई जो है वो नहीं है। अच्छा, जो दो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, लेकिन बड़े जानी नुकसान की या बड़े किसी और जो है वो नुकसान की जो है वो नहीं आई। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज सदर ट्रंप का भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हम सालसी के लिए तैयार हैं, तो क्या उसको एक्सेप्ट करते हैं? उन्होंने अगर सालसी की पेशकश की, अगर कोई ऐसी सालसी या कोई ऐसी जो है वो सदर प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इंटरवेंशन होती है या किसी और हमारे दोस्तों की तरफ से इंटरवेंशन होती है, तो हम वेलकम करेंगे, लेकिन मौजूदा हालात में जहाँ पे सिचुएशन ले जाई जा रही है वहाँ से वापसी मुश्किल होती जा रही है। जैसे ताकत का तवाज़ुन जो है, इसका ज़रूर मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम समझते हैं कि इंडिया भी ताकतवर है और हम भी कम नहीं। खित्ते का तवाज़ुन ताकत का क्या समझते हैं दफ़ाई लिहाज से? मेरा ख्याल है ये खित्ते का ताकत का तवाज़ुन जो है ये और ज़्यादा कंपल्शन कर देता है कि हम अब रिएक्ट करें। भाई साहब, हमने देखा जैसे हिंदुस्तान में पहलगाम हुआ 22 अप्रैल को, आपने कैटेगोरिकली रिफ्यूज़ किया और मज़म्मत की, तो उनका मीडिया जैसे आग ज़हर उगलता रहा, फिर उनकी आवाम कहती रही पाकिस्तान से बदला लिया जाए। अब जब उन्होंने 6 और 7 मई को जब ये वाक़या किया, उसके बाद पाकिस्तान से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि इससे बढ़कर हिंदुस्तान से बदला लिया जाए। व्हाट्स योर आंसर इस पर? जी इंशाअल्लाह ताला जो है हम बस कोई स्ट्रेटजी जो है इस तरह की जो है वो बना रहे हैं कि पहले हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि इंडिया इसको डी एस्केलेट होने देगा, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसमें पाकिस्तान को इसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। भाई साहब, ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आवाज़ें उठी हैं कि इमरान खान साहब को ख़तरा है, हिंदुस्तान का मीडिया भी उनके हवाले से कह रहा है। जेल जो है सब महफूज तरीन जगह होती है, वो कह रहे हैं कोई ड्रोन वगैरह कोई इस तरह वो जो तो कहीं भी जा सकता है, ड्रोन तो कहीं भी जा सकता है। कोई पैरोल पे या उनको बंकर पे ले जाने की कोई स्ट्रेटजी हुकूमत के ज़हन में? जेल खुद बजाते खुद एक बंकर होता है। थैंक यू। इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर ये बात बड़ी ट्रेंड कर रही है कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। जिस तरह से ड्रोन और मिसाइल पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे आ रहे हैं, कहीं कोई ड्रोन अटैक कोई अडियाला जेल के ऊपर भी आ सकता है। इस टाइम जब से ये वीडियो हम आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर को भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो क्या समझते हैं कि अलीमा खान साहब ने पहले ही बोल दिया है कि ये जो हुकूमत है ये मोदी की बी टीम है और कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग इमरान खान को किसी सेफ साइड पे मुंतकिल करने के लिए अदालत से रजू करते हैं या किसी स्टेक होल्डर से बात करके इमरान खान को बचा सकते हैं? बिल्कुल हम करेंगे। उसकी वजह यह है कि देखें, बदकिस्मती से शहबाज शरीफ साहब ने जो कल यहाँ पे तकरीर की वो बहुत कोई नरम टाइप तकरीर थी। इन हालात में आपको मजबूत लीडर चाहिए होता है ताकि वो ख़ुद मजबूती से खड़ा हो और कौम उसके साथ खड़ी हो। आपने इंग्लैंड में देखा, वर्ल्ड वॉर में चर्चिल ने पूरे जंग का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि वो ख़ुद मजबूत आदमी था, मजबूत स्टैंड लिया है उसने,
कौम उसके साथ खड़ी रही है। तो हमारी हुकूमत को भी ये चाहिए कि मजबूत स्टैंड लें और बिल्कुल ये जो इंडिया कर रहा है सरासर ज़्यादती कर रहा है और इसके ऊपर ज़बरदस्त जवाब देना चाहिए। और ख़ुसूसन खान साहब के हवाले से देखें, इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा हैं। अब अगर बाकी चीज़ें कीमती हैं, बेशक हर जगह कीमती है, लेकिन खान साहब तो इस मुल्क का एक असासा हैं। उनको ज़रूर किसी सेफ़ जगह पे भेजना चाहिए जहाँ पे कम से कम ये ख़तरा ना हो कि कोई टारगेट करके या गलती से कोई ऐसा वाक़या हो कि जिससे खुदा न खास्ता ये मुल्क और ज़्यादा मसलों में पड़। अच्छा आतिफ खान साहब, जिस तरह से आपने ये ख़तरात की बात की, सोशल मीडिया पे तो ये बात ट्रेंड कर रही है। खुदा ना करे कि अगर ये इस किस्म का कोई इंसिडेंट होता है तो ज़िम्मेदार कौन होगा इस वक्त? देखिए, इस वक्त तो जो भी पाकिस्तान में होता है तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल तो हुकूमत ही होती है, क्योंकि हमारे हाथ में तो ये चीज़ें नहीं हैं। ये तो अगर फ़ौज है वो भी हुकूमत के अंडर है और हुकूमत ही हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है। जो भी पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है इसकी ज़ाहिरी बात है, अच्छा है बुरा है, उसकी रिस्पॉन्सिबल ये मौजूदा हुकूमत ही होगी। आप लोग क्या हिकमत अमली इस हवाले से बना रहे हैं? जैसा कि बताया कि इस वक्त बहुत से लोग एक डिमांड कर रहे हैं कि खान साहब को एक सेफ़ प्लेस पर मुंतकिल किया जाए। व्हाट्स नेक्स्ट? पीटीआई के बिहाव पर क्या स्ट्रेटजी आप लोगों की? देखें, ये तो अभी बिल्कुल रिसेंटली हुआ है, ये जो अटैक्स हुए हैं, तो इसमें तो अभी ज़ाहिरी बात है हमारी जो लीडर्स हैं वो बैठ के कोई लाएमल बनाएंगे, चाहे वो अदालत में कुछ जाना हो, चाहे हुकूमत से बात करनी हो, लेकिन वो बैठ के भी फैसला करेंगे। डिस्कशन है ये चीज़ इस वक्त? जी बिल्कुल, अभी मैंने भी सोशल मीडिया पे भी देखा है, बल्कि हमारी MNAs की भी आपस में इस पे डिस्कशन हुई है। तो लीडरशिप बैठ के इस पे भी कोई फैसला करेगी कि आगे हमने करना क्या है। हुकूमत से डिमांड करेंगे आप लोग कि इमरान खान को सेफ प्लेस मुंतकिल किया जाए? बिल्कुल करेंगे। देखें, जैसे मैंने बताया कि इमरान खान साहब तो इस मुल्क का असासा हैं, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वाक़या होता है जिससे उनको नुकसान होता है तो इससे तो पूरा पाकिस्तान मसले में पड़ जाएगा। कौन सी जगह, कौन सा प्लेस आप सजेस्ट रिकमेंड करेंगे हुकूमत को जो कि आपके ख्याल में एक सेफ प्लेस हो सकता है खान साहब के लिए? देखिए, ये तो हमें तो टेक्टिकली नहीं पता कि कौन सी जगह, ये तो जो मिलिट्री वाले हैं या जो हुकूमत वाले हैं स्ट्रेटिजिकली उनको पता होगा कि कौन सी जगह मिसाइल की रेंज में आती हैं, कौन सी नहीं आती, कौन सी कंपैरेटिवली सेफ़ हैं, कौन सी कंपैरेटिवली सेफ़ नहीं है। तो ये तो मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ है जो कि जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जो वॉर लाइक सिचुएशन में या वॉर में इन्वॉल्व होते हैं, उनको ये चीज़ें पता होंगी। हमें तो बहैसियत सिविलियन ये नहीं अंदाज़ा होता कि उनके पास कौन से ड्रोन्स हैं या कौन सी मिसाइल्स हैं, वो किस बॉर्डर पे लगे हुए हैं और उनकी रेंज क्या है। आतिफ खान साहब, ये बताइएगा कि ये जो भारत की तरफ से ड्रोन आए थे, 25 ड्रोन तो हमने मार गिराए, इस पे आपका पुलिस स्टेटमेंट क्या है? देखिए, सिंपल सी बात है, एक दिन पाकिस्तान ने सब्र किया और ये कहा कि जी हम एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट हम नहीं चाहते कि ये